और हम बनाएंगे हांडी दाल कहते हैं। अच्छा जी, अब आ जाइए दाल हांडी। ये बहुत मुख्तलिफ दाल है, बहुत मज़े की दाल है। इसमें हमें 3 किस्म की दालें चाहिए। मूंग की दाल आधा कप, ठीक है, मसूर की दाल आधा कप, और साबुत मसूर 1 कप। ये देखें, मूंग की दाल आधा कप, मसूर की ऑरेंज वाली दाल आधा कप, और साबुत जो मसूर आता है वो 1 कप, ठीक है। ये तीनों दालों को आपने भिगोया, एक साथ भिगोया। और कितनी देर भिगाया? मुश्किल से 15-20 मिनट भिगोया। उसमें आपने 2 कप पानी डाला और इसको आपने कुक कर लिया जब तक कि ये दालें आपकी गल गई, ठीक है। ये दाल आपकी गल गई। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे 1/4 कप ऑयल, इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल। इसको प्लीज़, ये तीनों आज की चीज़ों को आप हांडी में पकाएं तो बहुत सौंदापन आता है, बहुत डिफरेंट टेस्ट होता है। एक ख़रीद लें हांडी, 1 या 2। 1/4 कप इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, ठीक है। इसमें भी हमें डालना है अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें और 3 टमाटर उसी तरह पका के, ठीक है। उसी तरह हमने उसको बॉईल किया, छिलका उतारा और ब्लेंड कर दिया। 1 टीस्पून गार्लिक चॉप्ड, 1 टीस्पून जिंजर चॉप्ड, थोड़ा सा हमको इसका कच्चापन ख़त्म करना है। प्याज ये रखी हुई है, ये तड़के में जाएगी, अभी नहीं, ऊपर से। मैं बार बार इसलिए देखती हूँ, वही डर है मुझे कि मिट्टी की हांडी है और नीचे लग ना जाए। ये डाल दिया हमने, ग्रीन चिलीज डाल दीजिए 3-4 चॉप्ड। पता है मिट्टी की हांडी में, मिट्टी की हांडी गरम देर से होती है तो इसलिए ये पकता भी देर से है, ठंडा भी देर से होता है। ये एक बहुत बड़ी खूबी है इसमें कि आपके मेहमान, बाज़ मेहमान टाइम पे कहाँ आते हैं, देर हो रही होती है, हमने खाना लगा दिया होता है और 2-4 मेहमान देर से आते हैं, तो अगर हांडी में आपने खाना बनाया हुआ सर्व करते हैं तो बहुत देर तक गर्म होता है, आपको तकलीफ़ नहीं होती बार बार ले जाओ गर्म करो, ज़बरदस्त रहता है। और ये हांडी आप टेबल पे लेके जाओगे तो आप प्रेजेंटेबल नहीं लगती, तो आप इसको भी ले जा सकते हो। क्या कर सकते हो, आप नीचे का ये वाले हिस्से से नीचे तक पूरा खाना पकाने के बाद फॉइल से कवर कर दो तो वो प्रेजेंटेबल लगती है, ठीक है। अब हो रहा है, अब पकना शुरू हुआ है। अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें हमने डाल के हम थोड़ा सा इसको कुक करेंगे। फिर मैं इसमें 3 ब्लेंडेड टोमेटोज़ छिलका उतरे हुए डाल रही हूँ। ये दाल आप चावल के साथ खाएं, खुशके के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, बहुत मज़े की लगती है। इसके साथ आप कोई भी एक फ्राई चीज़ बना लीजिए, शामी कबाब बना लें, आलू कीमे के कटलेट्स बना लीजिए, चपली कबाब बना लीजिए, बहुत अच्छा लगता है। खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, जीते रहो। वालेकुम अस्सलाम, कैसी आंटी? अल्लाह का बहुत शुक्र बेटा, आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह आंटी, आज की रेसिपीज इतनी ज़बरदस्त है, मैंने कभी पसंद नहीं बनाए क्योंकि वो अक्सर ज़्यादातर बीफ में बनते हैं ना, और बीफ नहीं खाती मैं। अच्छा। तो
आप इंशाल्लाह बनाइएगा। ये जो आप बना रही हैं मैं जरूर ट्राई करूंगी। आंटी कढ़ाई में बना लूं? बना लें, बिल्कुल बना लें। अच्छा, कोई फर्क तो नहीं आएगा? देखिए, मिट्टी की हांडी में एक सोंधापन आता है, उसकी खुशबू रह जाती है, वो नहीं आएगी, बाकी टेस्ट वैसे ही होगा। चलें आंटी, इंशाल्लाह मैं जरूर ट्राई करूंगी। जरूर और बनाएं। आंटी क्या बात है, आजकल आप बहुत चुप चुप सी हैं। नहीं खैरियत है? घर में सब ठीक है? अल्लाह का बहुत शुक्र। अल्लाह का शुक्र है बेटा, मुझे साले खसा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है बेटा, घर में सब खैरियत है। कभी कभी कुछ होता है ना, दिमाग में चला हुआ होता है। कहाँ चली गई? ओ फिरोजा, वापस करो, मुझे तुम्हारी शायरी सुननी है। अच्छा, ये टमाटर, वैसा मेरे जो पुराने चाहने वाले हैं ना, कसम से मेरी शक्ल देख के पहचानते हैं कि क्या हो रहा है अंदर, आंटी के अंदर क्या हो रहा है। अच्छा देखें, हमने टमाटर डाल दिया। अच्छा, टमाटर के बाद इसमें मैं सारे मसाले डालूंगी। कुटी हुई काली मिर्चें हाफ टी स्पून, मोटी मोटी दरदरी सी, ठीक है। कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक, कुटा हुआ ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया। अच्छा, नमक जाएगा इसमें 1 टीस्पून, और इसमें जाएगा भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, और जाएगा इसमें भुना हुआ कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून, और इसमें जाएगा कुटी हुई लाल मिर्चें 1 से 1.5 टीस्पून, 1.5 भी डाल दें तो चलेगा। ठीक है, गरम मसाला पाउडर हाफ टीस्पून, मुझे गरम मसाला इसमें भी डालना है पसंदों में, भूलिएगा नहीं। 1 मिनट बेटा। ठीक है, गरम मसाला डाल दिया है मैंने, ज़रूर ट्राई कीजिए, ठीक है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और इसके साथ आप स्प्राइट पिए। बस ये होने वाला है, अनदर 5 मिनट्स, इसको भी मैं डिश आउट करती हूँ, ठीक है। अच्छा, और ये देखें, ये दाल में पानी डालूंगी कम से कम 2 कप, ठीक है। सब कुछ डाल दिया है मैंने। अब सिर्फ दाल का तड़का लगाना है हमें। पानी डाल के इसको हम 10 मिनट पकाएंगे सिर्फ, ज़्यादा पानी नहीं डाल रही हूँ, 1 से 1.5 कप, गाढ़ी गाढ़ी दाल होनी चाहिए, ठीक है। ब्रेक कम बैक। मुझे थोड़ा सा इसमें नमक कम लगा है, तो मैंने अभी चखा है दाल को, मुझे कम लगा है थोड़ा सा, तो मैंने हाफ टीस्पून इसमें और डाल दिया। अब इसको मैं और मज़ीद 10 मिनट पकने दूंगी, फिर डिश इसकी हांडी में निकाल के फिर मैं इसका बघार तैयार करूंगी। अच्छा, जब तक हम इसका ये पक रहा है, हम आ जाते हैं अपनी आज की ड्रिंक पे। आज हमारे शो पे हर्बी मॉर्निंग, और ये देखें दाल हमारी कितनी ज़बरदस्त सी हो गई है। एक बात का हमेशा ख्याल रखें, दाल को हमेशा घी या मक्खन लूर पाक का तड़का लगाया करें, वो आपकी दाल 4 गुना ज़्यादा बेहतर हो जाती है, ट्रस्ट मी। या घर का जो मलाई वाला आप घी निकालते हो उससे भी लगा सकते हैं, ठीक है। दो आउंस लूर पाक का मक्खन, इसमें मैं डालूंगी प्याज,
क्या खुशबू है। थोड़ी सी अदरक बघार में, बाकी हम ऊपर डालेंगे। आप चाहें तो इसमें ज़रा सा ज़ीरा डाल सकते हैं, साबुत ज़ीरा डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें नहीं डालें। इसको हमें ब्राउन करना है। मक्खन में बेहतर होता है आप थोड़ा सा इटालिया का ऑलिव ऑयल शामिल कर दो, वरना क्या होता है मक्खन उड़ जाएगा, इवेपोरेट कर जाता है खाली मक्खन। अब सही है। खूबसूरत सा गोल्डन होने दूंगी, फिर मैं इसको इस तेल पे दाल पे डाल दूंगी। इतने मज़े की दाल है, मैंने चखी है। आपको इसका टेक्सचर दिखाऊं। चावल से खाएं, रोटी से खाएं, नान से खाएं, ये देखें। बहुत पतली नहीं होगी ये दाल। जी बेटा जी, खुशबू आ रही है ना, शक्ल भी आ रही है, थोड़ी सी कलर चेंज हो रहा है दाल का। बस 2 मिनट। ऐसी दाल खाएं। उफ। और यहाँ पे वक्त आ चुका है ब्रेक का। ठीक है, मिलते हैं आपको।